My dear students, welcome to Mathological. In this session, we are going to discuss CAT previous year questions from the topic of profit, loss and discount. Let us start the session. So first question, Geeta sells two objects A and B at the same price such that she makes a profit of 20% on object A and a loss of 10% on object B if she increases the selling price such that objects A and B are still sold at the same price and a profit of 10% is made on the object B, then profit made on object A will be nearest to what value? So in both cases selling price is same. First case में भी second case में भी, और first case में condition क्या given है? She makes a profit of 20% on object A. So if object A का selling price cost price is CPA, तो 20% का profit हो रहा है. 20% is 1/5. 1/5 का profit हो रहा है. So selling price must be 6/5 of cost price for object A, isn't it so? That will be the selling price. Similarly, selling price for object B will be 10% का लॉस है, यानी कि 9/10 ऑफ कॉस्ट प्राइस होगा, बिकॉज 1/10 का लॉस है, और अगर 10 कॉस्ट प्राइस है तो 1 विल बी लॉस, यानी कि 9/10 ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ B will be selling price of B, and selling prices are equal for both A and B, so these two are equal. So basically these two values are equal, isn't it so? These two values are equal. So 6/5 of cost price of A is equal to 9/10 of cost price of B. So 3 से 2 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, 5 से 2 टाइम्स जाएगा. So basically रेशियो आ गया हमारा कॉस्ट प्राइसेस का, A and B का रेशियो आ गया हमारा 3/4. 3/4 इज द रेशियो. एंड देन सेकंड कंडीशन गिवन है. अब 3/4 है तो तुम इसको 30-40 मान लो या 300-400 मान लो, जैसे कंफर्टेबल कोई भी वैल्यू ले लो. फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है A and B आर स्टिल सोल्ड एट एन इक्वल प्राइस, बट B पे प्रॉफिट हो रहा है 10% का. सो B का कॉस्ट प्राइस है हमारा 400, और अगर 10% का प्रॉफिट है यानी कि +40, तो सेलिंग प्राइस ऑफ B इन न्यू कंडीशन विल बी 440, एंड स्टिल A and B आर सोल्ड एट इक्वल प्राइस, यानी कि दिस विल बी आल्सो सेलिंग प्राइस ऑफ A इन न्यू कंडीशन. सो कॉस्ट प्राइस ऑफ A इज 300 and selling price of A now is 440, so there is a profit of 140 on the base 300. 140 का प्रॉफिट है 300 पे, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज विल बी 140 डिवाइड बाय 300 into 100, so 140/3 which will be roughly 47%. roughly 47% ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा. इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है, क्लियर है. द सेम थिंग कैन ऑल्सो बी रिटन एज कि फर्स्ट केस में पता है कि सेलिंग प्राइस सेम है. ऑल्सो इट इज गिवन दैट गीता इज मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन ऑब्जेक्ट ए. तो ऑब्जेक्ट ए पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, और 20% इज 1/5. तो अगर 1/5 का प्रॉफिट हो रहा है यानी कि 5 इज CP, तो 6 विल बी अवर सेलिंग प्राइस. तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा फॉर ऑब्जेक्ट ए? फॉर ऑब्जेक्ट ए दिस रेशियो विल बी 6/5. 6/5. सिमिलरली फॉर ऑब्जेक्ट बी 10% का लॉस है, यानी 1/10 का लॉस है, तो 10 अगर CP है तो सेलिंग प्राइस विल बी 9. तो सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा 9/10, एंड वी नो दैट सेलिंग प्राइस इज इक्वल फॉर बोथ ऑफ देम. तो सेलिंग प्राइस फर्स्ट केस में हमारा A के लिए 6 है और B के लिए 9 है, तो दोनों को इक्वल करना है. इक्वल करने के लिए क्या करोगे? 6 और 9 का एलसीएम लोगे विच इज 18, तो मल्टीप्लाई करोगे इसको 3 से, एंड दिस मस्ट बी मल्टीप्लाइड 2. क्योंकि रेशियो है हमारा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, तो डिनोमिनेटर में भी वी विल मल्टीप्लाइंग बाय 3 and 2 रिस्पेक्टिवली. सो यहां से विल बी गेटिंग कॉस्ट प्राइस का वैल्यू फॉर बोथ A and B. सेलिंग प्राइस तो सेम ही है, बट कॉस्ट प्राइस कम्स आउट टू बी, कॉस्ट प्राइस ऑफ A comes out to be 15 and cost price of B comes out to be 20. Then question is saying in the second condition there is a profit of 10% on object B. तो 20 का 10% कितना है? 2 हो जाएगा. So 22 rupees पे the object is being sold. Object is being sold and A is also sold at 22 rupees only. तो A का भी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 22 rupees only. 15 is cost price, 22 is selling price, प्रॉफिट हो जाएगा 7 का. So 7/15 will be profit percentage. फ्रैक्शन आ गया 7/15, which can be written as 6/15 plus 1/15. So this will be 40% और this will be 6.66%. So total आ जाएगा हमारा 46.66%, which is approximately 47%. Option D. Clear? Okay. Next question. Meenu purchases a pair of sunglasses at rupees 1000 and sells to Kanu at 20% profit. Then Kanu sells it back to Meenu at 20% loss. Finally, Meenu sells the same pair of sunglasses to Tanu. If the total profit made by Meenu from all her transactions is rupees 500, then percentage of profit made by Meenu when she sold the pair of sunglasses to Tanu क्या होगा? ठीक है, what will be percentage of profit? तो इनिशियली मीनू ने सेल किया किसको? तनु को.
मीनू ने सेल किया कनु को अ पेयर ऑफ सनग्लासेस परचेज्ड किया था मीनू ने 1000 रुपीज में, एंड शी सोल्ड एट 20% प्रॉफिट. 20% विल बी 200 रुपीज. तो 200 रुपीज के प्रॉफिट पे शी सोल्ड इट टू कनु. तो कनु परचेज्ड एट 1200 रुपीज. देन कनु सोल्ड इट बैक टू मीनू एट 20% लॉस. तो कनु ने वापस से मीनू को ही सेल कर दिया, बट इस बार सेल किया है 20% के लॉस पे. तो कनु सोल्ड इट एट 20% लॉस. और 20% किसका कैलकुलेट करोगे, बिकॉज कनु का परचेज प्राइस कॉस्ट प्राइस इज 1200 रुपीज. तो 20% ऑफ 1200 दैट विल बी 240 रुपीज. और उसका लॉस हुआ है कनु को. तो मीनू मस्ट हैव परचेज्ड इट एट 960 रुपीज. ओके, फाइनली मीनू सेल्स द सेम पेयर ऑफ सनग्लासेस टू तनु. And overall profit made by Meenu from all the transactions is rupees 500. Total profit is rupees 500. So Meenu has already made a profit of 200 when she sold it to Kanu. अब कंफ्यूजन यहां पे क्या होता है, जिस वजह से एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, दैट जब कनु सेल कर रही है मीनू को, तो मीनू का प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है या क्या हुआ है. सो इन एनी सच कंडीशन, ऐसे कंडीशन कंसिडर करो कि सन ग्लासेस जब मीनू ने सेल किया तो शी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 200 रुपीज. जब वापस उसने परचेज किया तो चाहे वो पुराना सनग्लास था या नया सनग्लास था, दोनों में कोई फर्क नहीं है. देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस इन दिस ट्रांजैक्शन. सेकंड वाले ट्रांजैक्शन में व्हेन कनु इज सेलिंग इट टू मीनू, देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस फॉर मीनू. कनु का तो लॉस है, बट मीनू का कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं. मीनू इज परचेजिंग इट एज अ सेपरेट आइटम. एक सेपरेट आइटम परचेज कर रही है, जैसे कि नया आइटम परचेज कर रही है. सो देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस. प्रॉफिट या लॉस तब आएगा मीनू के लिए व्हेन शी विल बी सेलिंग दिस आइटम. ठीक है, व्हेन शी विल बी सेलिंग दिस आइटम. तो कंसीडर दिस एज, जब ये सेकेंड टाइम परचेज किया है तो कंसीडर दिस एज फ्रेश आइटम. ओके, सो देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस फॉर दिस कंडीशन. ओके, सो टोटल प्रॉफिट हुआ है 500 का, मीनू का 200 का प्रॉफिट हुआ है फर्स्ट ट्रांजेक्शन में. तो 300 रुपीज का प्रॉफिट शी मस्ट हैव इनकर्ड, शी मस्ट हैव गेन्ड इन द सेकंड ट्रांजेक्शन व्हेन शी इज सेलिंग टू तनु. तो 300 का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 960 प्लस 300 टोटल 1260 पे सेल किया होगा तनु को. बट क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा तनु को कितने पे सेल किया, क्वेश्चन पूछा है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या होगा मीनू का. तो 300 रुपीज का प्रॉफिट है ऑन 960. तो 300 बाई 960 इंटू 100 इंटू 100, जीरो से गया ये जीरो, और फिर दिस विल बी 3000 बाई 96, और 3 से बचेगा 32, फिर 8 से विल बी गेटिंग 4 एंड 125 बाई 4, यानी कि 31.25%. दैट विल बी द आंसर, ऑप्शन बी. 31.25% का प्रॉफिट हो जाएगा. ओके, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. जयंत bought a certain number of white shirts at the rate of rupees 1000 per piece and a certain number of blue shirts at the rate of rupees 1125 per piece. So Jayant has purchased some white shirts and some blue shirts. So white shirts he purchased at 1000 rupees and blue shirts he purchased at 1125 rupees. Secondly, for each shirt he then set a fixed market price. So irrespective of whether the shirt is blue or white, irrespective of the color, he set a fixed market price which was 25% higher than the average cost of all the shirts. तो average cost क्या है ये हमको नहीं पता, but 25% higher पे he has fixed the mark price. ठीक है, तो mark price will be 25% higher than the cost price. ठीक है, whatever the cost price is, तो cost price multiplied by 5/4, that will be our mark price. Okay, and then he sold all the shirts at a discount of 10%. 10% का डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस विल बी 10% डिस्काउंट, यानी कॉस्ट प्राइस इंटू 5/4 इंटू 9/10. सो सेलिंग प्राइस विल बी कॉस्ट प्राइस और सीपी. ठीक है, सीपी इंटू 9/8. सो यहां से हमें सीपी और एसपी का रेशियो मिल जाएगा. सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस विल बी 9/8. सो इफ सीपी इज 8 रुपीज, सेलिंग प्राइस विल बी 9 रुपीज. डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है हमारा 1 यूनिट का, और क्योंकि सीपी इज लेसर एसपी इज हायर, तो 1 यूनिट क्या है, दिस विल बी प्रॉफिट, दिस 1 यूनिट विल बी प्रॉफिट. और क्वेश्चन में प्रॉफिट की वैल्यू गिवन है, दैट इज प्रॉफिट इज रुपीज 51,000. प्रॉफिट आ रहा है रुपीज 51,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू गिवन है हमें 51,000 रुपीज. सो यहां से कॉस्ट प्राइस विल बी गेटिंग, कॉस्ट प्राइस 8 यूनिट्स है, तो 8 यूनिट हमारा हो जाएगा 8 इंटू 51,000, यानी कि दैट विल बी 408,000 रुपीज. दिस विल बी आवर टोटल कॉस्ट प्राइस. क्लियर. Then question is saying if he bought both color of shirts, then maximum possible total number of shirts that he could have bought. What does this line imply? This line implies
दैट ही हैज परचेज्ड एटलीस्ट वन शर्ट ऑफ बोथ कलर्स। ठीक है, यानी कि हम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि सारी की सारी शर्ट्स किसी एक कलर की होंगी। एंड वी हैव टू मैक्सिमाइज टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स, मैक्सिमम पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स। सो टोटल कॉस्ट प्राइस इज फिक्स्ड, टोटल परचेज अमाउंट जितना उसे परचेज करने में अपना पैसा इनकर किया, मनी इनकर किया, दैट इज 408,000, 4,08,000 है, दैट इज द टोटल मनी इनकर्ड। व्हाइट शर्ट्स आर चीपर, व्हाइट शर्ट सस्ती मिल रही है, तो डेफिनेटली अगर मैं सेम बजट है, बजट हमारा टाइट है, बजट फिक्स्ड है, सो इफ द बजट इज फिक्स्ड, तो जितना चीपर आइटम परचेज करोगे उतना ज्यादा परचेज कर पाओगे। और हमें मैक्सिमाइज करना है अपने टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स को, यानी कि वी शुड परचेज एज मेनी व्हाइट शर्ट्स एज पॉसिबल। तो व्हाइट शर्ट्स का हमें नंबर मैक्सिमाइज करना होगा, ठीक है, और ब्लू शर्ट्स का नंबर मिनिमाइज करना होगा। अगर हमारे पास कोई कंडीशन गिवन नहीं होता क्वेश्चन में, इन दैट केस यू वुड हैव परचेज्ड ऑल द व्हाइट शर्ट्स। हमने सारे का सारा 1000 रुपीज ईच है, तो टोटल कितना व्हाइट शर्ट्स परचेज कर लेते? 408 into 1000, यानी कि 408 शर्ट्स वुड हैव परचेज्ड, वी वुड हैव परचेज्ड ऑल व्हाइट शर्ट्स। बट क्वेश्चन कह रहा है ही बॉट बोथ कलर शर्ट्स, यानी कि हमें इनमें से कुछ व्हाइट शर्ट को ब्लू शर्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट हमें ब्लू शर्ट में इनकर करना पड़ेगा। टोटल अमाउंट हमारा कितना है? 408,000। ओके, और ब्लू शर्ट्स, वन ब्लू शर्ट कॉस्ट 1125 रुपीज, तो टोटल अमाउंट इज अ मल्टीपल ऑफ 1000, टोटल अमाउंट इज अ मल्टीपल ऑफ 1000। व्हाइट शर्ट्स ऑल्सो कॉस्ट 1000, तो ब्लू शर्ट्स का भी जो टोटल अमाउंट होगा दैट विल बी अ मल्टीपल ऑफ 1000। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्या ये पार्ट क्लियर है? देखो बेसिकली क्या हो रहा है, व्हाइट शर्ट लेटर से एक्स परचेज किया तो 1000x, और ब्लू शर्ट वाई परचेज किया तो 1125y, और टोटल इज 408,000। ओके, सो दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 1000, this is a multiple of 1000, so definitely 1125y, this must also be a multiple of 1000। और अगर इतनी सी बात समझ में आ गई है, so 1125 है तो 1000 तो ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ 1000 है। बेसिकली 1125 क्या है? दिस इज 1000 प्लस 125, सो 1000 इंटू वाई तो ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ 1000 है। 125y हमारा कंसर्न है, तो 125 में क्या मल्टीप्लाई करो कि 1000 का हमें सबसे छोटा वैल्यू मिल जाए, सबसे छोटा मल्टीपल मिल जाए, तो 8 मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि y मिनिमम हैज टू बी 8, y मिनिमम हैज टू बी 8। y का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 8 हो सकता है। तो इफ यू परचेज 8 ब्लू शर्ट्स, इफ यू परचेज 8 ब्लू शर्ट्स, तो हमारा कितना ब्लू शर्ट्स पे कॉस्ट चला जाएगा? 1125y, विच इज 9000 रुपीज। ठीक है, सो रिमेनिंग कितना बचेगा? रिमेनिंग बचेगा हमारा 399,000 रुपीज, एंड 1000 की एक व्हाइट शर्ट है, तो 399 विल बी व्हाइट शर्ट्स, 8 आर ब्लू शर्ट्स एंड 399 व्हाइट शर्ट्स, तो 8 प्लस 399 टोटल आ जाएगा हमारा 407 शर्ट्स। दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, 407 शर्ट्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसी सेम चीज को ऐसे भी सोचा जा सकता था कि वी नो कि व्हाइट शर्ट और ब्लू शर्ट का कॉस्ट है 1000 एंड 1125। क्या रेशियो ले सकते हो इसका? रेशियो क्या आ जाएगा? 8:9। कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ रहा है 8:9, isn't it so? और अगर कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ रहा है 8:9, दैट इंप्लाइज कि इफ वी परचेज 9 व्हाइट शर्ट्स, देन द कॉस्ट विल बी सेम एज परचेजिंग 8 ब्लू शर्ट्स। अगर कॉस्ट प्राइस का रेशियो हमारा 8:9 आ रहा है, यानी कि 8 रुपीज की अगर एक व्हाइट शर्ट है, 9 रुपीज का एक ब्लू शर्ट है, ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। सो तो 8 और 9 का मल्टीपल कितना है? 72, लीस्ट मल्टीपल। तो यानी कि अगर 72 रुपीज हमारे पास में हो, 8 रुपीज का एक व्हाइट शर्ट हो, 9 रुपीज का एक ब्लू शर्ट हो, तो यानी कि 9 व्हाइट शर्ट हम परचेज करेंगे तो भी 72 रुपीज जाएगा, 8 ब्लू शर्ट परचेज करेंगे तो भी 72 रुपीज आएगा, यानी कि 9 व्हाइट शर्ट का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 8 ब्लू शर्ट का कॉस्ट प्राइस। अगर हमें 8:9 का रेशियो मिल रहा है तो इसका कंक्लूजन ये हुआ स्ट्रेट अवे। ओके, एंड इफ दैट इज सो, तो अगर सारी की सारी व्हाइट शर्ट हम परचेज करें तो कॉस्ट तभी मैक्सिमम हो पाएगा, तो 408 शर्ट होंगी, तो 408 शर्ट होंगी, ठीक है। बट क्योंकि हमें एटलीस्ट वी हैव टू एटलीस्ट परचेज 1 ब्लू शर्ट, तो हमें कुछ तो मिनिमम व्हाइट शर्ट को रिप्लेस करना होगा ब्लू शर्ट से। एंड सिंस दिस इज इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म, तो 9 व्हाइट शर्ट हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अभी हमारे पास 408 व्हाइट शर्ट है, तो 9 व्हाइट शर्ट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे और 8 ब्लू शर्ट परचेज कर लोगे। दिस यू कैन डू। तो 408 माइनस 9 यानी कि 399 विल बी व्हाइट शर्ट और प्लस 8 विल बी ब्लैक शर्ट्स। टोटल शर्ट्स हो जाएंगे 399 प्लस 8 यानी 407। क्या ये मेथड समझ पा रहे हो? इज दैट पार्ट क्लियर? क्योंकि इस मेथड से तुम्हारा एग्जैक्टली क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। वैल्यू कुछ भी गिवन होता, ठीक है, तुमने किसी एक का वैल्यू मैक्सिमाइज कर दिया जिसका मैक्सिमाइज करना था हमको, और उसके बाद में फिर रिप्लेसमेंट फैक्टर देख लिया कितने से रिप्लेस होना है। तो 9 व्हाइट शर्ट्स कैन बी रिप्लेस फॉर 8 ब्लू शर्ट्स, तो अकॉर्डिंगली 9 सब्ट्रैक्ट किया हमने व्हाइट में से और 8 ब्लू ऐड कर दिया। बेसिकली डिफरेंस कितना है? 9 और 8 में 1 का डिफरेंस आ रहा है।
1 का डिफरेंस आ रहा है, तो हमारा नंबर ऑफ शर्ट्स 1 से डिक्रीज होगा, तो 408 - 1 407 विल बी द टोटल हाईएस्ट नंबर ऑफ शर्ट्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वन, अ मर्चेंट परचेजेस अ क्लॉथ at a rate of rupees 100 per meter and receives the 5 centimeter length of cloth free for every 100 centimeter length of cloth purchased by him. He sells the same cloth at a rate of rupees 110. 1 second. Rupees 110 per meter, but cheats his customers by giving 95 centimeter length of cloth for every 100 centimeter length of cloth purchased by the customers. If the merchant provides a 5% discount, तो resultant profit क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन ऑफ डिसऑनेस्ट सेलर, मल्टीपल रेशियोज हैव टू बी अप्लाइड। ठीक है, हमें देखना है किस केस में प्रॉफिट हो रहा है, किस केस में लॉस हो रहा है, किस केस में प्रॉफिट हो रहा है, किस केस में लॉस हो रहा है, अकॉर्डिंगली हमें रेशियोज को एडजस्ट करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्वेश्चन क्या कह रहा है? मर्चेंट परचेज करता है क्लोथ को एट ए रेट ऑफ रुपीज 100 पर मीटर एंड रिसीव्स 5 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लोथ फ्री फॉर एवरी 100 सेंटीमीटर लेंथ। तो वो पैसा कितने का दे रहा है? 100 सेंटीमीटर का, उसको मिल कितना रहा है? 105 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का वो पैसा दे रहा है, मिल रहा है 105 सेंटीमीटर। ठीक है, सो डेफिनेटली उसको यहां पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, बिकॉज ही इज पेइंग ओनली फॉर 100 रुपीज 100 सेंटीमीटर्स एंड ही इज गेटिंग 105 सेंटीमीटर। Isn't it so? ठीक है, second condition, he is purchasing the cloth at a rate of rupees 100 and then he is selling the same cloth at rupees 110. so 100 में परचेज कर रहा है, 110 पे सेल कर रहा है, अगेन प्रॉफिट वाला कंडीशन है। 100 में ही इज परचेजिंग और 110 रुपीज पे ही सेलिंग। क्लियर? थर्ड थिंग, ही इज ऑल्सो चीटिंग, और चीटिंग भी करेगा, प्रॉफिट के लिए करेगा। चीट्स हिज कस्टमर्स बाय गिविंग 95 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है, जब भी चीटिंग करे तो हमेशा अपने प्रॉफिट के लिए करेगा, तो यहां पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, गलती से कई बार क्या लिख दोगे तुम, 100 और 95 लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। वो कर क्या रहा है, बात समझो इसको। इस लाइन का मतलब क्या होता है? He cheats and gives his customers only 95 centimeter length of cloth for every 100 centimeter length of cloth purchased by the customer. So परचेज कितना किया कस्टमर ने? 100 सेंटीमीटर। पैसा कितने का दिया है? 100 सेंटीमीटर का, बट क्लोथ उसको मिला कितना है? ओनली 95। ओनली 95। तो बेसिकली तुम मर्चेंट के पर्सपेक्टिव से सोचो, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मर्चेंट, मर्चेंट परचेज्ड दिस 95 सेंटीमीटर क्लोथ। Isn't it so? Merchant purchased this 95 centimeter cloth and he is only giving 95 सेंटीमीटर। तो मर्चेंट का कॉस्ट कितने का जा रहा है? 95 सेंटीमीटर का, बट मर्चेंट पैसा कितने का ले रहा है? 100 सेंटीमीटर का। 95 सेंटीमीटर मर्चेंट का कॉस्ट है, 100 सेंटीमीटर मर्चेंट का रेवेन्यू है, तो प्रॉफिट होगा इसको क्या? 95 सेंटीमीटर ही इज गिविंग बट ही इज टेकिंग मनी फॉर 100 सेंटीमीटर। क्या ये पार्ट क्लियर है? तो यहां पे 95 100 दैट वुड बी द रेशियो फॉर प्रॉफिट फॉर दिस चीटिंग। एडिशनली मर्चेंट इज गिविंग 5% डिस्काउंट, और डिस्काउंट इंप्लाइज लॉस, बिकॉज 5% डिस्काउंट दे रहा है। अगर वो डिस्काउंट नहीं देता तो उसका ज्यादा प्रॉफिट होता। ठीक है, बट 5% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि अगर 100 रुपीज का आइटम वो सेल कर रहा था पहले, तो ही सेलिंग फॉर 95 रुपीज। तो दीज विल बी ऑल द रेशियोज। ये सारे के सारे हमारे रेशियो हो गए। क्या ये पार्ट क्लियर है? और तुम्हें समझाने के लिए सेंटीमीटर रुपीज ये सब लिखा है कहानी, बट सिंपल रेशियो का ध्यान देना है, सेंटीमीटर रुपीज वगैरह से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 95 से 95 कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, और सिंप्लीफाई हो रहा है यहाँ पे 20 और 21 बचेगा 5 से, यहां भी 20 बचेगा और 22 नहीं 10 और 11 बचेगा, और सिंप्लीफाई हो जाएगा ना, 10 एंड 11 बचेगा। सो बेसिकली 20 इंटू 10 यानी कि हिज कॉस्ट इज 200 एंड 21 इंटू 11 231 इज द अमाउंट दैट ही विल बी गेटिंग फॉर 200 रुपीज का कॉस्ट इनकर्ड। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 31 का, 31 रुपीज का प्रॉफिट हुआ एज सच 200 के कॉस्ट पे। और प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा? 31/200 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो दैट विल बी 15.5%। आंसर विल बी 15.5%, ऑप्शन सी। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसी सेम चीज को चाहते तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर के टर्म्स में भी लिख सकते थे, वैसे भी लिख सकते थे। बात एक ही है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी इसी सेम चीज को रेशियो के बजाय मल्टीप्लाइंग फैक्टर में लिख लोगे कि हमारा परचेज किया 100 पे, सेल कर रहा है 110 पे, यानी कि 11/10 का प्रॉफिट होगा। 11/10 हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 11/10। सेकंड कंडीशन, 5 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लोथ फ्री मिल रहा है उसको, तो अगेन इस पे प्रॉफिट होगा। ठीक है, 100 में 5 एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी कि बेसिकली 105/100 यानी कि दैट विल बी 21/20। देन ही इज चीटिंग एंड गिविंग ओनली 95 सेंटीमीटर क्लोथ इन प्लेस ऑफ 100, तो दैट विल बी 20/19। एंड फाइनली ही इज गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 5%, तो उसकी वजह से उसका लॉस होगा, दैट विल बी 19/20। अब ये पार्ट तो 1 हो जाएगा स्ट्रेट अवे।
सो रिमेनिंग विल बी कॉस्ट प्राइस इंटू 231 बाई 200. तो 200 पे 231 अमाउंट मिल रहा है, यानी कि 31 का प्रॉफिट हो रहा है, एंड अकॉर्डिंगली 15.5% विल बी द आंसर. ओके, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Ankita buys 4 kilogram cashews, 14 kilogram peanuts, and 6 kilogram almonds when the cost of 7 kilogram cashews is the same as that of 30 kg peanuts or 9 kg almonds. She mixes all the 3 nuts and marks a price for the mixture in order to make a profit of rupees 1752. She sells 4 kilograms of the mixture at this marked price and the remaining at 20% discount on the marked price, thus making a total profit of rupees 744. Then amount in rupees that she had spent in buying almonds क्या होगा? So she has purchased 4 kilogram cashews, 14 kilogram peanuts and 6 kilogram almonds. बट जो कॉस्ट का रेशियो गिवन है वो डिफरेंट है, तो पहले कॉस्ट के रेशियो से हम रेशियो निकाल लेते हैं. तो कॉस्ट में क्या गिवन है? 7 kg कैशूज का कॉस्ट इज सेम एज 30 kg peanuts and that is same as cost of 9 kg almonds. So if C, P and A are the costs of cashew, peanuts and almonds respectively, तो 7C is equal to 30, P is equal to 9A. That is given. अब एक काम करो, 7, 30 और 9 का एलसीएम ले लो. ठीक है, रुपीज में वैल्यू नहीं आएगा, बट वो वैल्यू से हमें रेशियो मिल जाएगा कॉस्ट प्राइसेस का. तो 7, 30 और 9 का एलसीएम आ जाएगा 630. सो विल बी गेटिंग रेशियो फॉर कैशू, पीनट एंड आमंड. कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा? फॉर कैशू दिस विल बी 7C is 630, तो 630 बाई 7 यानी कि 90 वैल्यू आ गया रेशियो में, रुपीज में नहीं है, रेशियो में है. ठीक है, और पी के पीनट्स के वैल्यू आ गया 630 बाई 30 यानी 21, एंड फॉर आमंड्स दिस विल बी 630 बाई 9 दैट इज 70. So this will be ratio of cost prices. Okay, और क्वेश्चन हमसे लास्ट में क्या पूछ रहा है? अमाउंट दैट शी हैड स्पेंट इन बाइंग आमंड्स. और आमंड्स कितने परचेज किए हैं? 6 किलोग्राम्स, और हमारा कॉस्ट का रेशियो आ रहा है 70 फॉर आमंड्स. तो 70 into 6, 420 यूनिट्स विल बी द आंसर. 420 यूनिट्स विल बी द आंसर. ठीक है, यानी कि आंसर हमारा चांसेस आर 420 का मल्टीपल होगा. चांसेस तो ये है कि 420 का मल्टीपल होना चाहिए. होता है नहीं होता दैट वी डू नॉट नो, बट होना चाहिए शायद. ठीक है, और अगर ऐसा होना चाहिए इन दैट केस ऑप्शन बी या सी में से कोई एक आंसर होगा. तो वी आर नॉट श्योर बट जस्ट गेसिंग इट. ओके, क्लियर है? क्योंकि 6 times 70, 420 शुड बी द आंसर. 420 का मल्टीपल शुड बी द आंसर. ओके, क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं बिकॉज दिस क्वेश्चन इज स्लाइटली कैलकुलेटेड. अब समझते हैं क्वेश्चन को ढंग से. शी मिक्सेज ऑल द 3 nuts. तो जितना उसने परचेज किया, टोटल परचेज कितना किया? शी हैज परचेज्ड 4 kilograms ऑफ कैशूज, 14 kilograms ऑफ पीनट्स एंड 6 kilograms ऑफ आलमंड्स. यानी कि टोटल परचेज किया है 4 + 16, 4 + 14 + 6 that is 24 kg. She has purchased a total 24 kg and she has mixed all of it. सारा का सारा मिक्स कर दिया, और मिक्स करके she is selling 4 kg at the mark price. मार्क प्राइस क्या है? We have absolutely no idea, but 4 kg को परचेज किया out of 24 kg at mark price. Let us say mark price is M. तो 4M पे परचेज सेल किया है इसने 4 kg को. ठीक है, 4 kg को, रिमेनिंग 20 kg तो शी इज सेलिंग एट 20% डिस्काउंट. ठीक है, शी प्लान्ड टू सेल, मार्क प्राइस उन्होंने अकॉर्डिंगली ऐसे किया था, सो दैट शी विल मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1752, बट शी इज सेलिंग रिमेनिंग 20 kg एट 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस. तो मार्क प्राइस अगर m है हमारा, तो m इंटू 4/5 बिकॉज 1/5 का डिस्काउंट दे दिया है. तो दिस विल बी अवर सेलिंग प्राइस फॉर 20 kilograms, और 20 kilograms है तो मल्टीप्लाई बाय 20 कर दो. So m into 4/5 into 20, तो 4 into 4, 16m will be the total amount that she received for this sale. ठीक है, 4m तो उसको ऑलरेडी मिल चुका था, 16m एक्स्ट्रा मिल गया. क्लियर है? प्लान उसका क्या था? प्लान उसका ये था इनिशियली कि पूरा का पूरा मार्क प्राइस पे ही सेल करे, यानी कि टोटल उसको कितना अमाउंट मिलता? 24m मिलता, बट मिला कितना है? 4m + 16m ये मिला है एक्चुअल में. और वही डिफरेंस होगा हमारे प्रॉफिट में, बिकॉज पहले केस में एज पर हर प्लान, एज पर हर इंटेंशन, she would have received rupees 1752 का profit in this condition. Profit. But second condition में क्या हुआ? She is receiving a profit of only rupees 744. रुपीज 744 का प्रॉफिट. अब कॉस्ट तो दोनों केसेस में सेम है, तो कॉस्ट की वजह से फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज प्रॉफिट हमारा क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस तो दोनों केसेस में सेम है, तो द डिफरेंस इन द प्रॉफिट इज ओनली बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द सेलिंग प्राइस टोटल जो उसको रिसीव हुआ है. फर्स्ट केस में मिला है 24m, सेकंड केस में मिला है 20m, तो इसका जो डिफरेंस है दैट विल बी सेम एज डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? बिकॉज कॉस्ट इज सेम इन बोथ केसेस. ठीक है, सो प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट विल बी, प्रॉफिट हमारा जो है फर्स्ट केस में क्या आएगा? 24m माइनस कॉस्ट प्राइस. सेकंड केस में आएगा 20m
माइनस कॉस्ट प्राइस 20M उसको अमाउंट रिसीव हुआ माइनस कॉस्ट प्राइस 24M माइनस कॉस्ट प्राइस, डिफरेंस कितना आने वाला है? C तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों केस में सेम है। अगर डिफरेंट होता तो बात अलग होती, बट सेम है। तो डिफरेंस हमारा आ रहा है 4M का और प्रॉफिट में डिफरेंस आ रहा है 1752 माइनस 744, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1008 रुपीज और डिफरेंस हमारा आ रहा है यहां पे 24M एंड 20M में 4M का, तो 4M इज इक्वल टू 1008। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्या ये क्वेश्चन समझ पा रहे हो? ठीक है, क्या ये बात समझ पा रहे हो कि हमारा प्रॉफिट आया फर्स्ट केस में 24M माइनस C, सेकंड केस में आया 20M माइनस C, बिकॉज 20M इज टोटल सेलिंग प्राइस और कॉस्ट परचेज कॉस्ट सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली और क्योंकि कॉस्ट कैंसिल आउट होना है इसको कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है, तो 4M इज इक्वल टू 1008, तो यहां से हमारा मार्क प्राइस आ गया 252 रुपीज पर केजी, 252 रुपीज पर केजी, दैट इज अवर मार्क प्राइस। ओके, क्लियर। और इस मार्क प्राइस पे शी इज गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 1752। नाउ इफ 90 इज कॉस्ट प्राइस ऑफ कैशू, 21 इज फॉर पीनट्स एंड 70 फॉर आमंड्स, और फिर इनके लिए हमें टोटल अमाउंट निकालना है, टोटल अमाउंट निकालना है। ठीक है, सो क्या वैल्यू आएगा? प्राइस का रेशियो या कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ रहा है हमारा 90, 21, 70 एंड दिस क्वेश्चन इज स्लाइटली कैलकुलेटिव, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। क्वांटिटी कितना है? क्वांटिटी है 4, 14 एंड 6। ओके, और ये जो प्राइस की वैल्यूज है रेशियो में है, तो 90x, 21x, 70x मान सकते हो। ठीक है, 90 इंटू 4 आ जाएगा 360, 21 इंटू 4 आ जाएगा 210 प्लस 84 294 एंड 76 आ जाएगा 420। टोटल 420 प्लस 360 780, 780 प्लस 294, 780 प्लस 300 आ जाएगा 1080 माइनस 6, तो 1074 यूनिट्स। दिस विल बी अवर कॉस्ट प्राइस इन टोटल फॉर 24 किलोग्राम्स, फॉर 24 किलोग्राम्स ये टोटल हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, लेट अस अज्यूम दिस इज 1074x, दिस इज कॉस्ट प्राइस फॉर टोटल 24 केजी और मार्क प्राइस हमारा 1 केजी का 252। टोटल 24 केजी का मार्क प्राइस कितना आ जाएगा? दैट विल बी 252 इंटू 24 माइनस कॉस्ट प्राइस विल बी 1074x। और प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट इंटेंडेड प्रॉफिट, क्योंकि फर्स्ट केस में हम कर रहे हैं 254 इंटू 24 252 इंटू 24 कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट केस में हम कर रहे हैं, फर्स्ट केस में मार्क प्राइस इंटू 24 यानी 24M की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं और उसमें से कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट होगा 1752 का, सो दिस विल बी इक्वल टू 1752 और फिर यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अगर सेकंड केस में करते तो 20M माइनस C करते और फिर इक्वल टू 744 करते, दोनों में से किसी भी एक केस में कर लोगे x का वैल्यू सेम ही आने वाला है, x के वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा। कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो 1074x विल बी इक्वल टू 252 इंटू 24 कितना होगा? 250 इंटू 24 विल बी 6000, 2 इंटू 24 होगा 48, 6048 माइनस 1752, 6048 माइनस 1752 कितना आ जाएगा? 6000 माइनस 1700 4300 और माइनस 4 यानी कि 4296, दिस विल बी द वैल्यू। और ये 1074x का वैल्यू है, 4 टाइम्स जाएगा, सो x विल कम आउट टू बी इक्वल टू 4। भाई 1000 का 4 टाइम्स होगा 4000, 70 का हो गया 280, 4 का हो गया 16, 4296। ओके, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए था? वी नीडेड टोटल अमाउंट दैट शी हैड स्पेंट इन बाइंग आमंड्स। तो आमंड्स को परचेज करने में कितना अमाउंट स्पेंड किया है? 70 इंटू 6 420x और x 4 आ रहा है, तो यानी कि 420 इंटू 4 कर दोगे 1680 विल बी आवर आंसर। ओके, 1680 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये समझ में आता है? एंड डेफिनेटली इन द एग्जाम कंडीशंस दिस क्वेश्चन वाज अवॉइडेबल, दिस क्वेश्चन वाज अवॉइडेबल इन द एग्जाम कंडीशंस, या फिर लास्ट में करने वाला था। जब सारे क्वेश्चंस हो जाएं तो फिर इस क्वेश्चन को करो, बिल्कुल करो, बिंदास करो, बट पहले करने वाला बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें हैं जो कि कंफ्यूज करेंगी, कैलकुलेशन काफी ज्यादा है और जहां पे ये गलती होने का स्कोप भी है। डेफिनेटली बहुत सारे लोग इसमें गलती करोगे, बहुत सारे लोग कॉन्सेप्चुअल गलती कर सकते हो और कैलकुलेशन का गलती होने का स्कोप भी खूब सारा है। So that is why such question is definitely avoidable। लैंग्वेज भी अच्छी खासी है, कंडीशंस भी बहुत सारी हैं और फिर समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन में फंस जाओगे। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज लाइक कि अगर तुमने इस क्वेश्चन को पढ़ने में तुमने अपना 1 मिनट 2 मिनट लगाया, सो आफ्टर स्पेंडिंग दैट 1 मिनट और 2 मिनट यू शुड हैव अंडरस्टूड दैट दिस क्वेश्चन इज बॉस लास्ट वाला। ठीक है, इसको बाद में देखना है, पहले नहीं करना है। वो कहते हैं ना, देयर इज अ फैलेसी कॉल्ड संक कॉस्ट फैलेसी, जो गैम्बलिंग में और
एग्जाम कंडीशन में बहुत बार काम आता है कि किसी क्वेश्चन में यू स्पेंड सम टाइम एंड देन तुमने ईगो पे ले लिया कि अब तो 2 मिनट लगा दिए इस पे, अब इस पे और टाइम लगाएंगे। देखो जो जा चुका है उसको तो वापस नहीं ला सकते, तो दैट 2 मिनट्स दैट यू वेस्टेड, इफ इट गेट्स वेस्टेड अल्टीमेटली, कि तुम इस क्वेश्चन को ना कर पाओ, तो वो तो 2 मिनट तो गए, उसके बाद में तुमने 5 मिनट और वेस्ट किया ना, तो किसी और क्वेश्चन का टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, सो दैट इज वाई सच क्वेश्चंस शुड बी अवॉइडेड इन एग्जाम कंडीशंस। ऐसा एक और क्वेश्चन था 2022 में, उसको भी डिस्कस करते हैं, बट सच क्वेश्चंस डेफिनेटली शुड बी अवॉइडेड। ओके, हालांकि इसका कैलकुलेशन उतना टिपिकल नहीं जितना कि उस क्वेश्चन का है, बट दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो अवॉइडेबल टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अमल बाइज 110 kg of syrup and 120 kilograms of juice. Syrup being 20% less costly than the juice per kilograms. He sells 10 kg of syrup at 10% profit and 20 kilograms of juice at 20% profit. Mixing the remaining juice and syrup, Amal sells the mixture at rupees 308.32 per kilograms. Now this value is, देख के इसको लग रहा है कि कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में प्रॉब्ली, and makes an overall profit of 64%. Then Amal's cost price for syrup in rupees per kg क्या होगा? So there are two things, syrup and juice, and there is 110 kilograms of syrup and 120 kilograms of juice. Additionally, syrup is 20% less costly than juice. तो 20% is 1/5, यानी कि अगर जूस का कॉस्ट है 5x तो सिरप का होगा 4x। ठीक है, अगर जूस का कॉस्ट है 5x, सिरप का होगा 4x। ओके, इज नॉट इट सो? ठीक है, 5x and 4x. Then he sells 10 kilograms of the syrup at 10% profit and 20 kilograms of juice at 20% profit. 10 kilograms syrup at 10% profit and 20 kilograms of juice at 20% profit. So for the sake of calculation, we can assume this as 40x and 50x. ताकि कैलकुलेशन हमारी बहुत टिपिकल ना हो। ठीक है, 40x मान लेते हैं और इसको 50x मान लेते हैं। These are our cost prices. ठीक है, this is quantity, this is our cost price per kg. So he is selling 10 kilograms of syrup at 10% profit. Total है 110 kilograms. Out of this 110, he is selling 10 kg at, remaining बचेगा 110 kg he is selling at 10% profit. तो 40x अगर कॉस्ट है तो 10% प्रॉफिट यानी कि 4x का प्रॉफिट होगा, तो टोटल सेलिंग प्राइस विल बी 44x फॉर दिस 10 kg. 1 kg का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 44x, टोटल हो जाएगा हमारा 10 into 44x यानी कि 440x. Similarly, he is selling 20 kilograms of juice at 20% profit. So out of this 120 kg, 20 kg he is selling at 20% profit और कॉस्ट है 50, तो 20% यानी 1/5, 50 plus 10, 60x हो जाएगा सेलिंग प्राइस. 20 into 60x will be 1200x. And then what he does, he is mixing the remaining juice and syrup. ठीक है, तो रिमेनिंग जूस कितना बचा है? जूस बचा है 100 kilograms और सिरप भी बचा है 100 kilograms. तो टोटल 200 kilograms को मिक्स कर देगा. ठीक है, these two are being mixed and overall profit percentage is 64%. So इस 100 का कॉस्ट कितना है? 40x है. इस 100 का कॉस्ट कितना है? 50x है. टोटल कॉस्ट कितना है? टोटल कॉस्ट इज 110 into 40, 4400x plus 120 into 50, 6000x. टोटल कॉस्ट आ गया हमारा 10,400x. दिस इज अवर टोटल कॉस्ट. ओवरऑल प्रॉफिट इज 64%. And this 200 kg, 100 plus 100 kg is being sold at rupees 308.32 per kg. ओके, टोटल कॉस्ट मिल गया हमें, प्रॉफिट कितना हो रहा है ये पता चल गया. ठीक है, तो टोटल कॉस्ट इज 10400x और प्रॉफिट है हमारा 64% का, यानी कि दिस मल्टीप्लाइड बाई 164/100. दिस विल बी योर टोटल रेवेन्यू, टोटल सेलिंग प्राइस सबका मिला के. ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू 440x प्लस 1200x, यानी कि दिस विल बी 1640x प्लस 200 मल्टीप्लाइड बाई 308.32. अभी तो 2 जीरो है, इनको हटा दो और डेसिमल के बाद का 3 हो गया. तो दिस इज 2 into 30832. इज दैट क्लियर? क्या यहां तक बात
क्लियर है, कोई दिक्कत है? ठीक है, सिमिलरली ये 2 जीरो हट जाएंगे और ये 2 जीरो चले जाएंगे. ओके, सो दिस बिकम्स 104 इंटू 164, 104 इंटू 164. एक्स भी है, इसको भूल नहीं जाना है, एक्स के बजाय कुछ और मान सकते थे. ठीक है, अभी तो मान लिया है. खैर 1640x प्लस 2 इंटू 30832, 2 इंटू 30832. अभी थोड़ा तो सिंप्लीफाई इसको कर ही सकते हैं, फिर फ्रेश पेज पे लेके जाएंगे. 4 तो सब जगह से कट कुटा जाएगा, चलो 4 तो काट लें कम से कम. बचेगा यहाँ 41, यहाँ बचेगा 410 और यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो गया और 2 कैंसिल आउट हो गया. दिस विल बी 15416. ठीक है, 15416. यहां तो कोई दिक्कत. ओके, चलो अब x को सारा एक साथ लेके आ जाते हैं. तो 104 इंटू 41x, 104 इंटू 41 टाइम्स x माइनस 410x. दिस इज 41 इंटू 10x एंड दैट विल बी इक्वल टू 15416. That will be equal to 15416. क्लियर है? सो लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ जाएगा x? 104 इंटू 41, 41 इंटू 10, so that will be 94 इंटू 41 इंटू x, that is 15416. 41 3s are 123, 123 आ रहा है और फिर बचेगा हमारा 31, तो 3111 41 से जाएगा 7 टाइम्स, 311 311 311 311, तो ये हो जाएगा हमारा 287. सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बचेगा हमारा 1311 246, 6 टाइम्स आएगा 376 हो गया. अब 94 47 इंटू 2 है, 2 बच जाएगा यहाँ पे. 47 से कितना टाइम्स जाएगा? 94 से जा रहा है, 94 से जा रहा है स्ट्रेट अवे 4 टाइम्स जा रहा है. ठीक है, 94 से 4 टाइम्स जा रहा है तो x हमारा आ गया इक्वल टू 4. x इक्वल टू 4 आ गया. अब कैलकुलेशन देख सकते हो यहाँ पे कितना टिपिकल था, अननेसेसरी कैलकुलेशन था बट था तो था, करना पड़ेगा. तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को भी, इस क्वेश्चन को भी डेफिनेटली लास्ट के लिए रखना चाहिए था. ऐसा नहीं क्वेश्चन मुश्किल है बट कैलकुलेशन है अननेसेसरली कंबरसम कैलकुलेशन है. ओके, अब है तो है. तो x इक्वल टू 4 आ गया. क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? अमल्स कॉस्ट प्राइस फॉर सिरप क्या होगा? तो दैट इज 40x, तो कॉस्ट प्राइस हमारा आ जाएगा फिर सिरप का 40 इंटू 4, दैट विल बी 160 रुपीज. आंसर विल बी 160 रुपीज. क्या ये पार्ट क्लियर है? इज दिस क्लियर? ओके, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बट डेफिनेटली अ कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिस वाज. ओके, अब देखो एक दो चीजें इस क्वेश्चन में समझते हैं जो बहुत ज्यादा हेल्प तो नहीं करेंगी बट स्टिल ये है ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक एस्टिमेट जरूर हमको देंगी. देखो ऐसा एज्यूम करो कि इस क्वेश्चन में सिरप और जूस हमारा क्या है? सिरप का कॉस्ट प्राइस इज 40x, जूस का कॉस्ट प्राइस इज 50x. ओके, एंड इनिशियली ही इज सेलिंग टोटल 110 kg सिरप है, 120 kg जूस है और उसमें से मीगर अमाउंट 10 kg सिरप हम सेल कर रहे हैं एट 10% प्रॉफिट एंड 20 kg जूस इज बीइंग सोल्ड एट 20% प्रॉफिट. और ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है? 64%. तो ओवरऑल प्रॉफिट इज वेरी ह्यूज इन कंपेरिजन टू 10% 20%. Isn't it so? And Amal is selling the remaining mixture जो 100 kg plus 100 200 kg total at rupees 308.32. Now just in case think about it कि let us say जूस का कॉस्ट प्राइस हमारा 100 रुपीज है. ठीक है, सो अगर जूस का कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है, सिरप का कॉस्ट प्राइस होगा 80, एवरेज हमारा कितना आएगा? क्योंकि ऑलमोस्ट इक्वल है, एवरेज विल बी अराउंड 90 के अराउंड एवरेज आएगा. Isn't it so? अगर प्रॉफिट चाहिए हमें 64% का, क्योंकि पहले जो 10 kg और 20 kg बेचा है उसमें 10% 20% प्रॉफिट हुआ है, तो रफली हमारा अगर 90 के अराउंड एवरेज आ रहा है, 64% का तुम्हें प्रॉफिट चाहिए, तो 90 का 64% आ जाएगा हमारा कितना? 55 56 के आसपास आएगा. तो 146 147 के अराउंड हमारा, 150 के अराउंड हमारा शुड बी सेलिंग प्राइस. Isn't it so? बट एक्चुअल में सेलिंग प्राइस जो हमारा आ रहा है रिमेनिंग मिक्सचर का दैट इज 308.32, यानी कि जो हमारा एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन उससे डबल अमाउंट तो कम से कम हो रहा है. Isn't it so? उससे डबल अमाउंट तो एटलीस्ट हो ही रहा है. और अगर इतना भी सोच पा रहे हो तो शायद इस क्वेश्चन में, क्योंकि दिस वाज अ थीटा क्वेश्चन, ठीक है, तो अगर लास्ट में तुम देख रहे हो और तुम्हें कुछ आइडिया नहीं लग रहा तो एक एस्टिमेशन कई बार करके और तुम यहां पे आंसर मार्क कर सकते थे कि मे बी डबल कर रहे हो, यानी कि 40 का मल्टीपल भी शायद हो सकता है. तो 40 का मल्टीपल होगा तो 160 माइट बी द आंसर, बिकॉज हमें सिरप के कॉस्ट प्राइस के लिए मार्क करना है. दिस इज नॉट अ परफेक्टली लॉजिकल अप्रोच, ठीक है, बट ये एक तुम एस्टिमेशन जरूर दे रहा है क्योंकि एक एस्टिमेशन है. 160 आंसर हो सकता है, 168 भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि हमें जो
मिक्सचर का सेलिंग प्राइस है दैट इज गिवन रुपीज 308.32, ऊपर से कंसिडरेशन में 10 kg और 20 kg का भी करना है, बट एक एस्टिमेशन जरूर तुम्हें मिल जाएगा कि तुम यू आर श्योर नाउ कि डेफिनेटली 80 तो आंसर नहीं होगा, इतना तो तुम्हें आइडिया है। तो कई बार कई क्वेश्चंस में दिस ट्रायल एंड एरर कुड हिट, ठीक है, और स्पेशली टीटा क्वेश्चन में जहां पे कि तुम्हें निगेटिव आंसर, गलत आंसर मार्क करने के लिए निगेटिव नहीं होने वाला, तो वहां पे तुम अटेम्प्ट जरूर कर सकते हो। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, तो दैट वे दिस अप्रोच इज ऑल्सो समवेयर इंपॉर्टेंट। ओके, कि तुमने एक अजम्पशन लिया, उस अजम्पशन के हिसाब से यू नो फॉर श्योर कि जो आंसर होगा दैट विल बी डेफिनेटली अराउंड 150, 160, 170। क्या आंसर होगा वो हमें नहीं पता, बट उसके अराउंड ही आंसर होगा, एक एस्टिमेशन मिल गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज अमल परचेजेस सम पेन्स एट ₹8 ईच टू सेल दीज ही हायर्स एन एम्प्लॉय एट अ फिक्स्ड वेज। अब उसने पेन परचेज किए और उनको सेल करने के लिए ही इज हायरिंग एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का कुछ अपना वेज है, वो भी अमल का कॉस्ट है। तो अमल का कॉस्ट क्या होगा यहाँ पे? टोटल कॉस्ट इज नंबर ऑफ पेन्स दैट ही परचेज्ड at ₹8 प्लस द वेज ऑफ द एम्प्लॉय, दोनों चीजों कॉस्ट होगा। ठीक है, तो कॉस्ट विल बी, एक सेकेंड, टोटल कॉस्ट विल बी परचेज कॉस्ट प्लस वेजेस। ओके, he sells 100 of these pens at ₹12 each. If the remaining pens are sold at ₹11 each, then he makes a net profit of ₹300. While he makes a net loss of ₹300 if the remaining pens are sold at ₹9 each. So there are two scenarios. Two scenarios are there. In the first scenario, he is selling 100 of these pens at ₹12 each. ये तो दोनों ही सिनेरियो में कॉमन है। ठीक है, so 100 of these pens are sold at ₹12. And the remaining pens, let us assume remaining pens का quantity assume करते हैं, let us say that is equal to n. So n pens are sold at ₹11 each in the first case, and in the second case he is selling 100 pens at ₹12 and the remaining n pens at ₹9. And in the first case he is getting a profit of ₹300. Profit in the first case is ₹300 and profit in the second case क्या है? लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट इज माइनस ₹300, लॉस यानी निगेटिव प्रॉफिट। ओके, माइनस ₹300। डिफरेंस क्या आ रहा है? दिस डिफरेंस इज ₹600। ठीक है, दिस डिफरेंस इज ₹600। अब चाहो तो इक्वेशन बना के कर लो, चाहो तो इक्वेशन बना लो। ये हमारा टोटल रेवेन्यू आ रहा है फर्स्ट केस में दिस वैल्यू, सेकंड केस में टोटल रेवेन्यू आ रहा है दिस वैल्यू। टोटल कॉस्ट कितना आएगा? परचेज कॉस्ट विल बी n पेंस प्लस 100 पेंस। परचेज कॉस्ट हमारा हो जाएगा n प्लस 100 इंटू 8 और प्लस वेज मान लिया हमने w। ओके, दिस विल बी टोटल कॉस्ट। पहले केस में सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन बना लो, दूसरे केस में सब्ट्रैक्ट करो, इक्वेशन बना लो, बट इतना सारा काम करोगे तो अपना टाइम वेस्ट करोगे। सिंपल सी बात समझो। सबसे पहले द क्वेश्चन इज सेइंग कि फर्स्ट केस में ही इज गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 300, सेकंड केस में ही इज हैविंग अ लॉस ऑफ 300। डिफरेंस कितने का है? 600 का है। फर्स्ट केस में 300 का प्रॉफिट है, सेकंड में 300 का लॉस है, डिफरेंस है 600 का। और ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? डिफरेंस इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस, दिस पार्ट। यहाँ पे इन द फर्स्ट केस इज सेलिंग द पेन्स एट ₹11, इन द सेकंड केस इज सेलिंग द पेन्स एट ₹9। तो डिफरेंस हमारा सिर्फ और सिर्फ इस चीज की वजह से है। और ये 11 और 9 के बीच का डिफरेंस कितने का है? ₹2 का डिफरेंस है और नंबर ऑफ पेन्स है n, तो -2n इज इक्वल टू -600 या 2n इज इक्वल टू 600। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2n इज इक्वल टू 600, तो n आ गया हमारा इक्वल टू 300। n इज इक्वल टू 300 आ गया। क्लियर? ठीक है, अब क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। n अगर 300 आ गया तो फर्स्ट केस में क्या, तुम फर्स्ट या सेकंड किसी भी एक केस में निकाल लो, तो फर्स्ट केस में क्या टोटल अमाउंट कितना उसको मिल रहा है, टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेल्स कितना हो रहा है तो पता लगा लोगे। ठीक है, कितना आ जाएगा? टोटल सेल्स विल बी इक्वल टू 100 into 12 प्लस 300 into 11, दिस इज 1200, दिस इज 3300, तो टोटल आ गया 4500। 4500 परचेज कॉस्ट क्या है? टोटल पेन्स कितने हैं? 300 प्लस 1 400 है, 400, तो 400 into 8, दिस इज टोटल कॉस्ट। सब्ट्रैक्ट कर दिया, बचा तुम्हारा 1300। अब ये 1300 क्या है? दिस 1300 इज प्रॉफिट प्लस वेज। प्रॉफिट तो 300 ही हो रहा है, एक्स्ट्रा क्यों? दिस वेज इज द रीजन वाई प्रॉफिट इज ओनली 300, जबकि होना चाहिए 1300, क्योंकि जो एक बंदा लगाया है वो भी तो अपना पैसा ले रहा है। तो प्रॉफिट प्लस वेज इज इक्वल टू 1300, प्रॉफिट हमारा 300 का है, सो वेज विल बी इक्वल टू 1300 minus 300 and hence equal to 1000. This will be equal to 1000. क्लियर है? ठीक है, अब इसी चीज को इक्वेशन बना के करना हो तो वैसे भी कर लो, इक्वेशन बना के करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। इक्वेशन बना के करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा बनेगा टोटल सेल्स हो रहा है 1200 का फॉर 100 पेन्स प्लस फॉर रिमेनिंग पेन्स दिस विल बी 11n माइनस कॉस्ट क्या आएगा
n plus 100 into 8, so 8 into n plus 100 minus w, या बेसिकली प्लस w, ये कॉस्ट आ गया, ब्रैकेट के अंदर रख लो इसको, एंड दिस इज इक्वल टू 300. ठीक है, दिस विल बी फर्स्ट इक्वेशन. बट इसको बनाने का भी बेटर तरीका क्या होगा, बेटर अप्रोच क्या होगा कि पहले ही तुम जब देख रहे हो 12 रुपीज पे भी सेलिंग और कॉस्ट प्राइस है ₹8, तो प्रॉफिट कितना होने वाला है 4 रुपीज का. तो फॉर फर्स्ट 100 पेंस उसका प्रॉफिट कितना है 400 का, तो डायरेक्टली लिख लो 400 इज प्रॉफिट प्लस फॉर द रिमेइंग n पेंस ही सेलिंग एट ₹11, कॉस्ट है 8 का, तो 3n का प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट डायरेक्टली आ गया हमारा 400 प्लस 3n. ठीक है, हमने डायरेक्टली प्रॉफिट लिख लिया. एंड माइनस वेज, दिस विल बी इक्वल टू 300 माइनस द वेज, दिस विल बी इक्वल टू 300. तो यहां से हमारा इक्वेशन आ गया 3n माइनस वेज, दिस इज इक्वल टू माइनस 100. ओके, तो वेज माइनस 3n दैट इज इक्वल टू 100. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. नाउ सेकंड सिचुएशन, पहले तो प्रॉफिट 400 ही हो रहा है प्लस, क्योंकि 8 रुपीज में परचेज किया 9 पे सेल किया, तो n का प्रॉफिट है 400 प्लस n माइनस w इज इक्वल टू माइनस 300. यहां से n माइनस w विल बी माइनस 700. So W minus L will be equal to 700. This is our second equation. अब दोनों को सॉल्व कर लोगे, W और N में है, W और N दोनों की वैल्यू मिल जाएगी. हमें W की वैल्यू चाहिए, आंसर आ जाएगा. N को हटा दो, यानी कि बेसिकली सेकंड इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 3W माइनस 3N इज इक्वल टू 2100. फिर फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो उसमें से. ओके, 2W विल बी 2000, तो W हमारा आ जाएगा इक्वल टू 1000. इज दैट क्लियर? तो अगर इक्वेशंस में कंफर्टेबल हो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो. ओके, क्लियर? अंडरस्टैंडिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ये सब चीजें समझना, बिकॉज कई बार दीज विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पर्सन बाइज टी ऑफ 3 डिफरेंट क्वालिटीज at ₹800, ₹500, ₹300 per kg respectively, and the amounts bought are in the proportion 2:3:5. So there are 3 types of teas, let us say type 1, type 2, type 3, and their cost prices are 800, 500 and 300, and the quantity ka ratio is 2:3:5. She mixes all the tea and sells 1/6 of the mixture at ₹700. The price in INR per kg at which she said the remaining tea to make an overall profit of 50%. तो सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस पता लगाना पड़ेगा. पता लगाते हैं, कॉस्ट प्राइस पता लगाते हैं. ठीक है, सो कितना आ जाएगा 800 टू 1600 प्लस 1500 टोटल आ गया 4600. और क्वांटिटी कितनी है 2 + 3 + 5 डिवाइड बाई 10. ठीक, क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, तो हमने मान लिया 2 kg, 3 kg, 5 kg, यानी कि 460 रुपीज पर kg. दिस इज अवर कॉस्ट प्राइस. दिस इज अवर कॉस्ट प्राइस पर kg, एवरेज कॉस्ट प्राइस पर kg. एंड क्वेश्चन डिजायर्स द प्रॉफिट ऑफ 50%. 50% यानी कि जस्ट हाफ का प्रॉफिट हो, यानी कि 230 रुपीज का प्रॉफिट हो. सो सेलिंग प्राइस ऑन एन एवरेज शुड बी 690 रुपीज पर kg. दैट शुड बी द सेलिंग प्राइस, एवरेज सेलिंग प्राइस बेसिकली. ठीक है, 1/6 इज सोल्ड एट ₹700. तो एक बात बताओ, अगर 1/6 को हमने सेल किया है 700 पे, तो बचे हुए को तो लेसर पे ही सेल करेंगे. Isn't it so? बचे हुए को तो लेसर अमाउंट पे ही सेल करेंगे. क्लियर है? और 1/6 को सेल किया यानी कि 1 यूनिट वी हैव सोल्ड एट ₹700. 5 यूनिट्स को कितने पे सेल किया है वो हमें पता लगाना है. एलिगेशन अप्लाई कर दो, तो हमारा 1 यूनिट जो सेल किया हमने दैट हैज बीन सोल्ड एट ₹700. लेट अस से x पे सेल किया है, बाकी बचे हुए को एवरेज आ रहा है हमारा 690, क्योंकि 50% प्रॉफिट है. और रेशियो क्या है, रेशियो है 1:5 का, बिकॉज 1/6 को सेल किया है हमने 700 पे, तो 5/6 बचेगा हमारा. ठीक है, 1/6 5/6 रेशियो आ जाएगा 1:5 का. ठीक है, तो 6 तो हटा दो, 1/5 का 1:5 का रेशियो आ गया. अब एलिगेशन में देखो 700 और 690 पे डिफरेंस कितने का 10 का है, तो 5 यूनिट इज इक्वल टू 10, तो 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 2. बस 690 - 2 688 शुड बी द आंसर. 688 should be the answer. Okay, क्या ही क्लियर है? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पर्सन स्पेंट ₹50,000 to purchase a desktop computer and a laptop computer. He sold the desktop at 20% profit and laptop at 10% loss. If overall he made a 2% profit, then purchase price of the desktop क्या होगा? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, स्ट्रेट अब एलिगेशन लगाने वाला क्वेश्चन है.
desktop is there and laptop is there. Desktop is sold at 20% profit plus 20%, and laptop is sold at 10% loss minus 10%. Sign is important, minus 10%, and overall he made a profit of 2%. So overall the average profit is 2%. Apply allegation. So 20 minus 2 is 18. साइन का भी ध्यान रखना है, 2 माइनस माइनस 10 है तो 12 आएगा, 2 माइनस माइनस 10 है, ठीक है, डिफरेंस हमारा 12 का है, तो 12:18 यानी 2:3 का रेशियो है. किसका रेशियो आ रहा है ये? दिस रेशियो इज फॉर कॉस्ट प्राइस, बिकॉज कॉस्ट प्राइस के टर्म्स में ही हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, लॉस कैलकुलेट करते हैं. 20% प्रॉफिट किस पे है? 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ डेस्कटॉप. तो दैट इज वाई जो रेशियो आया हमारा फाइनली, दिस इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइसेस. ठीक है, 2 + 3 5 मिनट्स हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा डेस्कटॉप और लैपटॉप का, विच इज इक्वल टू 50,000. और क्वेश्चन ने क्या पूछा है? डेस्कटॉप का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो दैट विल बी 2 यूनिट्स यानी कि 20,000 रुपीज. दैट विल बी द आंसर, 20,000 रुपीज. ओके, next question. Anil buys 12 toys and labels each with the same selling price. 12 toys Anil purchases and he labels each with the same selling price. He sells 8 toys initially at 20% discount on the label price. Then he sells the remaining 4 toys at an additional 25% discount on the discounted price. Thus, he gets a total of rupees 2112 and makes a 10% profit. Overall उसको profit कितना हो रहा है? 10% का profit हो रहा है. तो with no discount, his percentage profit would have been what? ओके, सिंपल परसेंटेजेस है 20%, 25%, 10%. जब भी सिंपल परसेंटेज हो तो हम 100 मान के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट 100 किसको मानेंगे? क्योंकि लेबल्ड प्राइस में डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट की बात हो रही है, तो 100 हम एज्यूम करेंगे किसको? अपने लेबल्ड प्राइस को, यानी मार्क प्राइस को. ओके, ठीक है, चाहो तो फ्रैक्शन में भी कर, रेशियो में भी कर सकते हो. ओके, तो मार्क प्राइस लेट अस एज्यूम इक्वल टू 100. ठीक है, फॉर 12 टॉयज. ओके, सो ही इज सेलिंग 8 टॉयज एट 20% डिस्काउंट. किस पे डिस्काउंट है? मार्क प्राइस पे डिस्काउंट है, तो 20% का डिस्काउंट हो रहा है, यानी कि कितने पे सेल किया? 8 टॉयज इज सोल्ड एट 100 माइनस 20, 80 पे, 80 पे, यानी कि 640 पे सेल किया इनको. एडिशनली ही सेल्स द रिमेनिंग 4 एट एन एडिशनल 25% डिस्काउंट. तो रिमेनिंग 4 टॉयज आर सोल्ड एट एडिशनल 25% डिस्काउंट. तो 80 का डिस्काउंट, 80 पे तो ऑलरेडी सेल किया था, उस पर भी 25% डिस्काउंट दे दिया. 80 का 25% कितना होगा? 20 होगा. 25% डिस्काउंट ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस. ठीक है, तो 25% डिस्काउंट और डिस्काउंटेड प्राइस यानी कि 80 का 25% विल बी 20, तो रिमेनिंग विल बी 60, यानी कि बचे हुए 4 को सेल किया है कितने पे? 60 पे, तो 240. ओके, 240. ही गेट्स अ टोटल ऑफ रुपीज 2112 एंड मेक्स अ 10% प्रॉफिट. भूल जाओ 2112 को, उसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन हमसे आंसर में भी परसेंटेज ही पूछा है, सारी वैल्यूज परसेंटेज में जो हमने एज्यूम किया है दैट इज सफिशिएंट. तो 640 प्लस 240 टोटल आ गया हमारा 880. 880 टोटल आ गया हमारा. तो अगर 880 रुपीज इज अवर टोटल सेलिंग प्राइस, तो क्वेश्चन इज सेइंग 10% का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है. 10% इज 1/10, और अगर 1/10 का प्रॉफिट है यानी कि आवर सीपी विल बी 10/11 ऑफ दिस वैल्यू, बिकॉज इफ 10 इज सीपी, प्रॉफिट इज 1, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना है? 11 यूनिट्स है. तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या है? 10:11 का. तो कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाई 880 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 10/11, सो दैट विल बी इक्वल टू 800 रुपीज. 800 रुपीज विल बी अवर कॉस्ट प्राइस. क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है विद नो डिस्काउंट हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वुड हैव बीन व्हाट वैल्यू इफ देयर वाज नो डिस्काउंट. तो अगर कोई डिस्काउंट नहीं होता तो सारे के सारे 12 उसने परचेज किए होते, सेल किए होते एट 100 ओनली, यानी सेलिंग प्राइस विदाउट डिस्काउंट, एसपी विदाउट डिस्काउंट वुड हैव बीन 12 into 100, 1200. 800 कॉस्ट प्राइस है, 1200 पे सेल करता तो 400 का प्रॉफिट होता है, विच इज 50%. ऑप्शन ए. ओके, 50% would have been the answer in this case. Clear? Next question. A man buys 35 kg of sugar and sets a mark price in order to make a 20% profit. He sells 5 kg at this price and 15 kg at a 10% discount. Accidentally 3 kg of the sugar is wasted. So he sells the remaining sugar by raising the mark price by P percentage so as to make an overall profit of 15%. Then P is nearest to what value? Again, simple percentage, 20%, 10% and so on, 15%. So let us assume that क्या करना है हमें यहाँ पे? मार्क प्राइस इन ऑर्डर टू सेट मेक अ 20% प्रॉफिट. ओके, तो सीपी एज्यूम कर लेते हैं 100. सो मार्क प्राइस शुड बी टू हैव 20% प्रॉफिट. ठीक है, तो मार्क प्राइस विल बी 120. 120. ओके, सो ही इंटेंडेड टू सेल एट 120 रुपीज. अगर 100 पे परचेज किया था, टोटल 35 kg शुगर,
and he sells 5 kg at this price. So out of total 35 kg, he is selling 5 kg at this price only, यानी 120 पे सेल कर रहा है 5 kg को, मार्क प्राइस पे ही सेल कर रहा है। और अगर मार्क प्राइस पे ही सेलिंग तो प्रॉफिट कितना होने वाला है? प्रॉफिट कितना होने वाला है? सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करो, ठीक है, पूरे अमाउंट को पे फोकस नहीं करते हैं क्योंकि वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बाद में फाइनली, तो सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करते हैं। तो प्रॉफिट हमारा कितना होगा? अगर 5 kg को सेल कर रहा है एट द मार्क प्राइस पे प्रॉफिट होगा सिर्फ 20 का, बिकॉज दिस इज 100 + 20, तो 20 का प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट पर केजी इज 20 रुपीज, सो ओवरऑल प्रॉफिट विल बी 5 × 20 यानी कि प्लस 100 रुपीज, 100 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा टोटल 5 kg से। देन ही इज सेलिंग 15 kg एट 10% डिस्काउंट। अब अगर 15 kg 10% डिस्काउंट पे सेल कर रहा है तो 120 का 10% इज 12, 120 - 12 यानी कि 108 पे सेल कर रहा है। कॉस्ट प्राइस है 100, 108 पे सेल कर रहा है, यानी कि प्रॉफिट होगा पर केजी 8 का। 15 kg में हो जाएगा 15 × 8, 120 का प्रॉफिट हो जाएगा, 120 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। देन ही 3 kg ऑफ द शुगर इज वेस्टेड, 3 kg तो वेस्ट हो गया, और वेस्ट होने का मतलब क्या है? टोटल लॉस, टोटल लॉस, प्रॉफिट तो हो नहीं सकता, टोटल लॉस होगा। लॉस कितना होगा? जितना कॉस्ट प्राइस है, ये ध्यान रखना है, इसको जीरो नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। टोटल लॉस हो जाएगा तो 100 का लॉस होगा यहाँ पे -100, और क्योंकि 3 kg है तो दिस विल बी -300। फाइनली रिमेनिंग ही सोल्ड एट मार्क प्राइस पे कितना रेज अमाउंट किया है P% से, सो दैट उसको टोटल प्रॉफिट हो जाए 15% का। रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा है? 15 + 20 + 3 23, 35 - 23 इज 12 kg। अब कितना प्रॉफिट हो रहा है हमें पता नहीं, लेट अस से 1 kg पे 1 kg पे देयर प्रॉफिट इज x, टोटल आ जाएगा 12x। दिस इज अवर टोटल प्रॉफिट, कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है। 100 + 120, 220 - 300 तो -80, 12x - 80, दिस इज अवर टोटल प्रॉफिट एंड ही इज हैविंग अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 15%। 15% तो कितना है? 100 CP है, टोटल 35 है, तो 15% की वैल्यू क्या आ जाएगी? दिस विल बी इक्वल टू 100 इज द कॉस्ट प्राइस, 15% का प्रॉफिट है, यानी 15 रुपीज का प्रॉफिट होगा 35 kg पे, ठीक है। तो 15 × 35 दैट विल बी आवर टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट TP विल बी इक्वल टू 15 × 35, 350 + 175 दैट विल बी 525, तो दिस विल बी इक्वल टू 525। 12x - 80 इज 525, तो यहां से वैल्यू हमारा आ जाएगा 12x विल बी इक्वल टू 605, 12x will be equal to 605, so x will be equal to approximately 12 से डिवाइड करोगे 50 एंड 5/12 आ रहा है, तो 50 के अप्रॉक्स वैल्यू आ रहा है हमारा, x इज इक्वल टू 50। क्वेश्चन हमसे x की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने से मार्कअप करें अपने मार्क प्राइस को। तो अगर 50 का प्रॉफिट चाहिए तो कितना होना चाहिए सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस शुड बी 100 के बजाय 50 और ऐड कर दो, यानी 150 होना चाहिए सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस शुड बी 150, बट मार्क प्राइस सिर्फ 120 है, यानी कि देयर शुड बी एडिशनल मार्कअप ऑफ 30, एडिशनल मार्कअप 30 ऑन 120, isn't it so? और 30 120 का कितना है? 30 का मार्कअप कर रहे हो किस पे? मार्क प्राइस पे, तो 30 120 का कितना है? 25% है, 25% है, तो 30 by 120 is 25%, 1/4, so answer will be option A, आंसर विल बी ऑप्शन ए, ठीक है। अब चाहो तो तुम प्रॉफिट के बजाय मार्क प्राइस से टोटल रेवेन्यू निकालो, फिर सब्ट्रैक्ट करो, फिर ज्यादा तामझाम करो, तो वो बिल्कुल नहीं करना है, हमें स्ट्रेट अवे प्रॉफिट पे ही खेलना है, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन से प्रॉफिट के बारे में ही पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेशन करोगे तो हमेशा कैलकुलेशन तुम्हारा मिनिमम रहेगा, और ये चीजें प्रैक्टिस से ही समझ में आएंगी, ठीक है। तो अपने एंड पे जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, और हर क्वेश्चन को जब प्रैक्टिस कर रहोगे तो उसमें जरूर सोचना है, इवन इफ तुमने सॉल्व गलत तरीके से कर लिया, एक लंबे तरीके से सॉल्व कर लिया, उसके बाद में जरूर सिट बैक एंड रिलैक्स एंड थिंक अबाउट इट, ठीक है, कि इस क्वेश्चन में क्या और करते हम कि ताकि हमारा कैलकुलेशन कम होता, क्या बेटर हम कर सकते थे। तो हमेशा जब ऐसा सोचोगे तो बेटर अप्रोच पे पहुंच पाओगे, और प्रैक्टिस के साथ में यू विल बी गेटिंग क्लोजर टू द राइट कैलकुलेशन, ठीक है, तो द राइट अप्रोच। क्या ये क्लियर है? ठीक है, एक लंबा तरीका हो सकता है, उसे सॉल्व करने में टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, शॉर्टर अप्रोच को ही हमेशा फॉलो करना है एज फार एज पॉसिबल, ओके। और क्योंकि हमारे कैलकुलेशन में परसेंटेज यहाँ पे 20% 10% इस टाइप के थे, तो हमने 100 एज्यूम किया है, अगर परसेंटेज ऐसे नहीं होते तो हमें रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ता, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ता, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मुकेश परचेज्ड 10 bicycles in 2017, all at the same price. He sold 6 of them at a profit of 25% and the remaining 4 at a loss of 25%. Again, very simple percentages. तो हम यहाँ पे अपना वैल्यू 100 एज्यूम कर सकते हैं। If he made a total profit of rupees 2000, then his purchase price of bicycle क्या होगा?
टोटल 10 bicycles मुकेश परचेस्ड, and out of these 10 he sold 6 at a profit of 25%. तो 6 bicycles पे he is getting a profit 25% each. ठीक है, तो if the cost price is equal to ₹100, रुपीज नहीं मान लेते, 100 यूनिट्स है, ठीक है 100 है, बिकॉज रुपीज में तो आंसर निकालना है. तो अगर सीपी इज 100 तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा, 6 बाइसिकल पे 25% ईच, तो 6 into 25 150 का प्रॉफिट होगा. एंड इन द 4 बाइसिकल्स ही इज हैविंग अ लॉस ऑफ 25%. ठीक है, तो 4 into 25 यानी कि देयर विल बी अ लॉस ऑफ -25 यानी कि -100 लॉस हो जाएगा. नेट में प्रॉफिट कितना होगा, 150 - 100, नेट प्रॉफिट विल बी 50 यूनिट्स, और 50 यूनिट्स की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 2000 रुपीज. एंड देन क्वेश्चन इज आस्किंग अस कि व्हाट इज द परचेज प्राइस ऑफ बाइसिकल. परचेज प्राइस इज 100, 50 अगर 2000 है तो 100 कितना होगा, डबल हो जाएगा, 2 into 2000, so that will be 4000 रुपीज. परचेज प्राइस विल बी 4000 रुपीज, ऑप्शन डी. और यहां तो कैलकुलेशन इतना इजी था, कैसे सोचो 6 बाइसिकल्स पे ही इज गेटिंग अ प्रॉफिट 25%, 4 पे ही इज गेटिंग अ लॉस ऑफ 25%, तो 4 का प्रॉफिट 4 के लॉस को कैंसिल आउट कर देगा क्योंकि सेम परसेंटेज है. 4 का प्रॉफिट 4 के लॉस को कैंसिल आउट कर देगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ 2 का 25% प्रॉफिट बचेगा. 2 into 25% यानी 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ वन बाइसिकल. तो 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ वन बाइसिकल इज 2000, टोटल विल बी 4000. तो मैनुअली भी कर सकते हो बिकॉज सेम परसेंटेज है, तो कैंसिल आउट कर देगा. जो तुमको 4 पे लॉस हो रहा है 25% का, वो 4 पे प्रॉफिट होगा 25%, उसको कैंसिल आउट कर देगा. 2 का प्रॉफिट 25% का बचेगा. 2 into 25% यानी 50% ऑफ द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 2000, तो टोटल कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू 4000. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, जितना कम पे पेन उठाना पड़े उतना बेटर है, और समझने के लिए सब चीजें बहुत जरूरी हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज अ शॉपकीपर सेल्स 2 tables. ठीक है, ही इज सेलिंग 2 tables, ईच प्रोक्योर्ड एट अ कॉस्ट प्राइस P. CP is P, given है हमको CP is equal to P, and he is selling 2 tables, one to Amal and second to Asim at a profit of 20% and loss of 20%. तो अमल को सेल किया है 20% के प्रॉफिट पे, 20% प्रॉफिट के पे सेल किया है कि 1.2p हो गया. ठीक है, परचेज प्राइस फॉर अमल का कॉस्ट प्राइस. ठीक है, और सिमिलरली लॉस ऑफ 20% पे सेल किया है असीम को, तो असीम का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 0.8p, 0.8p. ओके, ठीक है. अमल सेल्स इज टेबल टू बिमल एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%. तो 30% का प्रॉफिट क्या होगा, 10% हो जाएगा 0.12p, 30% हो जाएगा 0.36p. और इसके प्रॉफिट पे सेल किया है अमल ने, तो 1.56p पे सेल किया होगा. ओके, व्हाइल असीम सेल्स इज टेबल टू वरुण एट ए लॉस ऑफ 30%. 30% 10% है 0.08, 30% हो जाएगा -0.24p. तो 0.8 minus 0.24 यानी 0.80 by minus 0.24, 0.56. 0.56p will be the selling price, and here the selling price is 1.56p. Question is saying if the amounts paid by Bimal and Barun, अच्छा इसने बिमल को सेल किया है, इसने वरुण को सेल किया है, are x and y, so this is x, this is y, so x minus y by p. क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे क्या होगा, x minus y कितना आ रहा है, 1.56p minus 0.56p, so this will be p only, p by p will be equal to 1 only. Option A is the answer. Okay, clear? ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा इक्वल टू 1. नेक्स्ट क्वेश्चन. A wholesaler bought walnuts and peanuts. The price of walnut per kg being thrice of peanut per kg. So 2 items, walnuts and peanuts, and the price of walnuts is 3 times that of peanuts. 3:1 का रेशियो प्राइस में. He then sold 8 kg of peanuts at a profit of 10% and 16 kg of walnuts at a profit of 20% to a shopkeeper. Okay, so let us assume the cost prices are 30x and 10x. So he then sold 8 kg of peanuts at a profit of 10% to the shopkeeper. तो शॉपकीपर कितने में सेल किया है, 8 kg at profit of 10%, यानी कि पर kg प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस फॉर शॉपकीपर, दैट विल बी 10% प्रॉफिट, यानी कि 30 plus 3 33x फॉर द वॉलनट. नहीं, पीनट पे 10% है और वॉलनट पे 20% है, तो वॉलनट आ जाएगा 36x.
and for peanut this will be 11x. Peanuts are 8 kg, walnuts are 16 kg. However, the shopkeeper lost 5 kg of walnuts and 3 kg of peanuts in transit. Cost price यहां से हमें मिल जाएगा शॉपकीपर के लिए, but shopkeeper lost after purchasing, he lost 5 kg walnuts and 3 kg peanuts. He then mixed the remaining nuts, तो साथ में मिक्स कर दिया बचा हुआ, and sold the mixture at rupees 166 per kg, thus making a overall profit of 25%. So what price in rupees per kg did the wholesaler buy the walnuts? यानी कि होलसेलर का परचेज प्राइस ऑफ वॉलनट यानी 30x की वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे. ठीक है, 30x शुड बी मल्टीपल ऑफ 3, प्रोबेबली, जरूरी नहीं है बट हो सकता है. ओके, एंड इफ दैट इज सो तो ऑप्शन बी या डी में से आंसर होगा. ओके, कैलकुलेट करते हैं इसको. सो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारा फॉर द शॉपकीपर, हमारा मतलब शॉपकीपर का 36x इंटू 16, 16 to 36 कितना हो जाएगा 360 प्लस 180 540 प्लस 36 576x प्लस 88x. ओके, टोटल कितना आ गया 576 प्लस 88, सो दैट विल बी 664x इज द टोटल कॉस्ट प्राइस. एंड क्वेश्चन इज सेइंग उसका प्रॉफिट हो रहा है 25% का व्हेन ही इज सेलिंग द मिक्सचर एट रुपीज 166 पर केजी. तो 664x is the cost price in total for 24 kg. बट उसका बचा कितना है 16 - 5 यानी 11 kg बचे हैं वॉलनट्स एंड 8 - 3 यानी 5 kg बचा है पीनट्स. बस सबको मिक्स कर रहा है वो, तो 16 kg सेल कर रहा है टोटल एंड 1 kg इज सेलिंग एट रुपीज 166 एंड प्रॉफिट हो रहा है 25% का. तो अगर कॉस्ट प्राइस उसका टोटल है 664x यानी इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 5/4 से, दिस इज उसका कॉस्ट प्राइस, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 5/4 दिस विल बी द सेलिंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 166 पर केजी. तो 166 इंटू 16 इक्वेशन बन गया हमारा. सॉल्व करना है अब इसको. ठीक है, 166 से 4 टाइम्स जाएगा 664, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू 16 आ गया. सो x विल बी 16/5 यानी 3.2. सो 30x विल बी इक्वल टू 30 इंटू 3.2 which will be 96 rupees. Option D आंसर आ जाएगा. Okay, 96 rupees will be the answer. Next question. If a seller gives a discount of 15% of the retail price, she still makes the profit of 2%. Which of the following ensures that she makes the profit of 20%? If she is giving a discount of 15% of retail price यानी कि मार्क प्राइस ही हो गया एक तरह का, तो 15% का डिस्काउंट मिल रहा है यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू 15% डिस्काउंट यानी कि 17/20 बिकॉज 15% इज 3/20. तो 3 का डिस्काउंट है 20 पे यानी कि 17/20 ऑफ द मार्क प्राइस विल बी सेलिंग प्राइस एंड शी इज स्टिल मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 2% यानी कि सेलिंग प्राइस इज ऑल्सो इक्वल टू 102/100 टाइम्स कॉस्ट प्राइस. ठीक है, बट आगे छूट रहा है, बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है क्या. ठीक है, 17 से जाएगा 6 टाइम्स, 20 से जाएगा 5 टाइम्स, तो मार्क प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस का रेशियो में मिल गया, दैट इज 6/5. और अगर मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो है 6/5 का, तो मार्क प्राइस विल बी 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस. ये तो मतलब हुआ 6/5 का, 1/5 ज्यादा है, 20% ज्यादा है, तो मार्क प्राइस इज 120% ऑफ द कॉस्ट प्राइस. क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर्स दैट शी मेक्स अ प्रॉफिट 20%. अगर 20% का ही प्रॉफिट चाहिए तो फिर मार्क प्राइस ऑलरेडी 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस है, तो अगर मार्क प्राइस पे ही सेल करेगी तभी 20% प्रॉफिट मिलेगा, डिस्काउंट दे देगी तो नहीं मिलेगा. तो ऑप्शन ए आंसर नहीं, ऑप्शन बी आंसर नहीं, ऑब्वियसली ऑप्शन डी इज द आंसर, सेलिंग एट द रिटेल प्राइस. ओके, बिकॉज मार्क प्राइस ऑलरेडी 20% का मार्कअप है कॉस्ट प्राइस पे. ओके, इज दिस क्लियर? इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, नो कैलकुलेशन. नेक्स्ट वन, इन अ मार्केट द प्राइस ऑफ मीडियम क्वालिटी मैंगोज इज हाफ दैट ऑफ गुड मैंगोज. There are two types of mangoes, medium type of mangoes and good type of mangoes. Good and medium type of mangoes. And medium type of mangoes cost half that of good mangoes. तो अगर good mangoes का cost 2 units है, 2 rupees है, तो medium वालों का 1 rupees है. This is the cost price, CP. A shopkeeper buys 80 kg good mangoes, तो quantity हमारा 80 kg है for good mangoes and 40 kg for medium mangoes from the market and then sells all these at a common price which is 10% less than the price at which he bought the good ones. So the common price is 10% less than the cost price at which he purchased the good ones. तो overall profit क्या होगा? ठीक है, पहले cost निकाल लेते, overall cost क्या होगा? तो overall cost will be CP into quantity, 2 into 80 160
प्लस 1 इंटू 40 प्लस 40 200 आ गया, टोटल कॉस्ट इज 200, बट ही सेलिंग टोटल 120 kg है क्वांटिटी हमारा, तो ही सेलिंग टोटल 120 kg एट ए प्राइस विच इज 10% लेस देन द प्राइस एट विच ही परचेज्ड गुड क्वांटिटी, तो टोटल हमारा हो गया 120 kg, और सेलिंग कितने पे कर रहा है, 2 का से 10% लेस है कि 1.8 पे इंटू 1.8, ठीक है, 0 गया, 18 बचा, 12 इंटू 18 विल बी 216, तो 200 का परचेज किया है, 216 पे सेल किया है, तो प्रॉफिट ऑफ 16% है, 16 रुपीज है, तो 16% नहीं है, 16 रुपीज का प्रॉफिट है, और परसेंटेज में क्या हो जाएगा 200 बाई 16 बाई 200 इंटू 100 यानी कि 8% का प्रॉफिट आ जाएगा, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। ओके क्लियर, ठीक है, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, if Fatima sells 60 identical toys at 40% discount on the printed price, then she makes 20% profit. If she sells 60 identical toys at a 40% discount on the printed price, then she makes 20% profit. 10 of these toys are destroyed in fire. While selling the rest, how much discount should be given on the printed price so that she can make the same amount of profit? Same amount of profit तब भी बनाना है, ठीक है। 60 toys she purchased at a 40% discount on the printed price. तो प्रिंटेड प्राइस मार्क प्राइस को लेट अस अज्यूम 100, 40% डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, इसने तो परचेज किया है, खैर एक सेकंड, हाँ सेल किया है इसने, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा, एंड शी इज हैविंग अ 20% प्रॉफिट, सो इफ 20% का प्रॉफिट हो रहा है उसको, तो सीपी क्या आ जाएगा 20% प्रॉफिट यानी 1/5 का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस विल बी 6/5 कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा हमारा 60 इंटू 5/6 भाई 5 सीपी है, और अगर सीपी 5 है प्रॉफिट 1 है तो एसपी हमारा 6 है, तो सीपी और एसपी का रेशियो है 5:6 का, तो एसपी से सीपी पे आना है, 5/6 से मल्टीप्लाई कर दोगे 50 रुपीज हमारा विल बी सीपी कॉस्ट प्राइस, और हमें क्योंकि वैल्यूज रुपीज में दी नहीं है, सारा चीज परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो कुछ भी मान सकते हैं, तो सीपी केम आउट टू बी 50 रुपीज। क्वेश्चन ये कह रहा है 10 ऑफ दीज टॉयज आर डिस्ट्रॉयड इन फायर, while selling the rest, how much discount should be given on the printed price so that she can make the same amount of profit? So that she can make same amount of profit. Okay, that is what the question is. So think about it. अगर उसको अभी भी same amount of profit चाहिए, जबकि 10 डिस्ट्रॉय हो गए, फायर में बचे कितने हैं 50 बचे हैं, तो 60 को सेल करी थी 60 पे, टोटल रेवेन्यू कितना मिल रहा था, रेवेन्यू was 60 into 60 and she wants the same revenue from 50 because 10 तो डिस्ट्रॉय हो गया, उन पे तो पूरा लॉस है, तो 50 में से अगर एक का हमने सेलिंग प्राइस एस मान लिया तो एस विल बी इक्वल टू 0 से गया 0, एस विल बी इक्वल टू 60 इंटू 6/5 यानी कि 360/5 72 रुपीज, दैट शुड बी द सेलिंग प्राइस, दिस शुड बी द सेलिंग प्राइस, और मार्क प्राइस हमारा 100 का, तो डिस्काउंट कितना देना पड़िए देना पड़िए 28 रुपीज का डिस्काउंट देना पड़ेगा, ठीक है, 28 रुपीज का डिस्काउंट देना पड़ेगा 100 पे, परसेंटेज में 28% आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। ओके क्लियर है, क्या ये पार्ट क्लियर है? बाकी ऐसे भी समझ सकते हो कि इनिशियली सी वाज सेलिंग द क्वांटिटी 60 टॉयज सेल कर रही थी, बाद में 50 टॉयज सेल कर रही है, रेशियो क्या आ रहा है क्वांटिटीज का 6:5 आ रहा है, एंड इनिशियली शी वाज सेलिंग एट 40% डिस्काउंट यानी कि 60% ऑफ मार्क प्राइस में सेल कर रही थी, ठीक है, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, अगर 6 है 6 इंटू 60% ऑफ मार्क प्राइस, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 5 इंटू x% ऑफ मार्क प्राइस, बिकॉज टोटल रेवेन्यू तो सेम ही आना है ना, ठीक है, 5 से यहां बचा 12 इंटू 6 72, तो यानी कि x% इज इक्वल टू 72%, x इज इक्वल टू 72% यानी कि 72% ऑफ मार्क प्राइस में सेल कर रहे हैं, 28 का डिस्काउंट होगा, बिकॉज यहां पे 10 पे तो पूरा 0 हो जा रहा है, अगर 0 नहीं होता तो हमें ज्यादा कैलकुलेशन में ध्यान देना पड़ता है, यानी कि पहले वाले अप्रोच से ही करते, बट क्योंकि 10 पे पूरा डिस्ट्रॉय ही हो गया फायर में, तो उन पे कोई लॉस नहीं है, 100% लॉस है, पूरा 0 हो रहा है, तो 6 की बजाय 5 ही सेल करने को मिल रहा है उसको, 60 की बजाय 50 सेल करने को मिल रहा है, रेशियो में 6 की बजाय 5 ही सेल करने को मिल रहा है, तो पहले जितना रेवेन्यू 6 से कलेक्ट कर रहा था, अब वो रेवेन्यू 5 से कलेक्ट करना है। ओके क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, the manufacturer of a table sells it to a wholesale dealer at a profit of 10%. So manufacturer sells to the wholesale dealer at a profit of 10%.
तो अगर मैन्युफैक्चरर ने सेल किया है, लेट अस से परचेज किया 100 पे, सेल करेगा 110 पे, देन 10, 30, 50 इजी परसेंटेज है, 100 से कर सकते हैं कैलकुलेशन अपना। द होलसेलर डीलर सेल्स द टेबल टू अ रिटेलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। तो 30% किसका है ये? 110 का है, बिकॉज दिस इज द कॉस्ट प्राइस फॉर होलसेलर। तो इसका 30% कितना आ जाएगा? 33। 10% है 11, 30% भी 33। So 110 plus 33, 143 rupees will be the cost price for retailer because retailer ने purchase किया. Finally, retailer sells it to a customer at a profit of 50%. 50% किसका आएगा? 143 rupees का, और that will be half, तो कितना आ जाएगा? 71.50 rupees. 143 plus 71.50, 140 plus 70, 210, 214.50 rupees. रुपीज तो क्या है वैसे यूनिट्स में? 214.50। और क्वेश्चन कह रहा है कस्टमर पेज रुपीज 4290, तो दिस वैल्यू 214.90, 214.50, दिस इज इक्वल टू 4290 रुपीज। 20 टाइम्स जा रहा है स्ट्रेट अवे, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 20, 1 यूनिट आ गया हमारा इक्वल टू 20 रुपीज। तो टोटल हमारा कितना है? 100 यूनिट्स है, 100 इंटू 20, आंसर आ जाएगा हमारा 2000 रुपीज। ऑप्शन बी। ओके, अदरवाइज चाहते तो यही सेम चीज फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। मैन्युफैक्चर कॉस्ट हमने मान लिया लेटर से m है, ठीक है। मैन्युफैक्चर सेल्स एट ए प्रॉफिट 10%, यानी कि 11/10 पे सेल करेगा। देन होलसेलर डीलर सेल्स एट ए प्रॉफिट 30%, यानी कि 13/10 पे सेल करेगा। एंड देन रिटेलर सेल्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 50%, 50% यानी 1/2 का प्रॉफिट है, तो 3/2 पे सेल करेगा। एंड दिस टोटल इज इक्वल टू 4290। ओके, सिंप्लीफाई कर लो, 11 से जाएगा, 11 3 33 बचेगा, 390 बचा, 13 इंटू 3 39 से 10 टाइम्स आएगा, ठीक है। सो m विल बी इक्वल टू 10 इंटू 200 एंड हैज इक्वल टू 2000 रुपीज। दिस विल बी द आंसर। एंड ऑब्वियसली दिस कैलकुलेशन इज स्लाइटली मोर इजियर, क्योंकि यहाँ पे बार बार हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, एक बार में सीधे कैलकुलेट होगा। आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओके, क्लियर है? फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Mayank buys some candies for rupees 15 a dozen and an equal number of different candies for rupees 12 a dozen. तो कुछ कैंडीज परचेज की हैं एट रुपीज 15 a dozen, ठीक है, एंड सेम अमाउंट ऑफ कैंडीज परचेज किया है फॉर रुपीज 12 a dozen. So if he purchased, let us say, x dozens of the first quantity, x dozens of the second quantity, total cost कितना आ जाएगा हमारा? टोटल कॉस्ट आ जाएगा 15 plus 12, 27x, 27x, and then he is selling all for rupees 16.50 a dozen. So 2 डजन पे कॉस्ट कितना आ रहा है? एज सच 2 डजन पे उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है? दैट इज 27 रुपीज। और 2 डजन जब वो सेल करेगा तो कितने पे सेल कर रहा है? बिकॉज 1 डजन का 16.50, 2 डजन पे 27 रुपीज का उसका कॉस्ट प्राइस है, और सेलिंग प्राइस उसका आ रहा है 2 डजन पे 16.50 इंटू 2, दैट इज 33 रुपीज। तो 2 डजन पे प्रॉफिट कितना हो रहा है उसका? प्रॉफिट हो रहा है उसका 6 रुपीज का, 6 रुपीज प्रॉफिट इन 2 डजन, और टोटल प्रॉफिट है उसका 150 का। तो एक्स मानने की कोई जरूरत नहीं है सच, ठीक है। तो 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि टोटल उसने 50 डजन सेल किया होगा, 50 डजन सेल किया होगा। ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछता है कि एक कैंडी है, बी कैंडी, ए कैंडी कितनी परचेज की होगी? 25 डजन ए कैंडी परचेज की होगी, 25 डजन बी कैंडी परचेज की होगी, दोनों टाइप का कैंडी 25 डजन परचेज किया, इक्वल परचेज किया है, तो क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल ही ईजी था। ओके, क्लियर है? सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। आई बिलीव जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए वो समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन कोई डाउट हो तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट। इफ यू लाइक द सेशन, मेक श्योर हिट द लाइक बटन एज वेल, एंड मेक श्योर टू गिव द फीडबैक, गिव योर फीडबैक कि तुम्हें सेशन कैसा लगा, ठीक है, मजा आया, चीजें सीखने को मिली नहीं मिली, अकॉर्डिंगली give your feedback in the comments. That's all. Bye bye, take care and keep learning.